क्रूस यात्रा या क्रूस का रास्ता क्रिस्तीय भक्ति प्रार्थना केवल नहीं है, वास्तव में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ साथ चलने का विशेष अनुभव करते हैं और उनकी कृपाओं का भी अपने जीवन में प्राप्त करने का एक विशेष माध्यम। इस क्रूस का रास्ता पारिवारिक क्रूस का रास्ता कहा जाता है और यह आदरणीय फादर R.H. लेस्सर फादर के द्वारा लिखे गए एक पुस्तक से क्रूस यात्रा के 7 तरीके नामक इस पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को आप आत्मोन्नति प्रकाशन इलाहाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। क्रूस का रास्ता प्रारंभ करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य की सफलता उसकी तैयारी पर निर्भर रहती है। उसी प्रकार प्रार्थनाओं के लिए भी और क्रूस यात्रा के लिए भी कितना हम अपने आप को तैयार किए हैं, इस पर ही इसका फल निर्भर रहेगा। तो आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद कर लें। जो पहला स्थान है उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नंगे बदन पोंतुस पिलातुस के सामने खड़े हैं और लोग भी उनके सामने खड़े हैं। लेकिन इसके पहले जो हुआ है उस पर थोड़ा सा मनन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसके बाद में होने वाली घटनाओं को हम वास्तव में समझ सकें। तो आइए हम गेत्सेमनी बागी में जाएं, जहां प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वहां उन्हें उनकी आंखों के सामने दूसरे दिन होने वाली घटनाएं साफ साफ दिख रही है। इस कारण वे बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठते हैं, इतना ज्यादा व्याकुल होते हैं कि उनका खून रक्त पसीने के समान बाहर बहने लगता है। वहां प्रभु यीशु निस्सहाय या असहाय होने का एक अनुभव प्रकट करते हैं अपने शब्दों में, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी मुक्ति और मेरी मुक्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने ही एक प्रिय शिष्य यूदस इस्कारियोत के द्वारा पकड़वाए जाते हैं और वे रात भर अलग अलग लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ज्यादा दुख और अपमान का सामना करना पड़ता है। कहीं लोग उन पर थूके थप्पड़ मारे, अन्य कोई उन पर हंसी मजाक उड़ाए। अंत में वे प्रभु को पोंतुस पिलातुस के सामने ले आते हैं और वहां वे कोड़े लगवाए जाते हैं। उसके पहले वे नंगे कर दिए जाते हैं और जिन कोड़ों का प्रयोग किया जाता है वो रस्सी से नहीं, लोगों से भी बनाया रहता है। जैसे द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में आप देखे होंगे, उसके अंत में कील और गोल रूप में लोहा भी उसमें लगाए जाते थे। उस कारण उनके शरीर में से वास्तव में मांस निकलकर बाहर आ जाता था। उतने दुख ये सब सहने के बाद उनको खींच कर ले जाके कोने में डाल देते हैं। वहां पर उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है और सिपाही उन पर थूकते, थप्पड़ मारते, अपमानित करते हैं। ये सब सहने के बाद ही प्रभु यीशु पोंतुस पिलातुस के सामने दोबारा पेश किए जाते हैं। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। इसके साथ हम अपने जीवन पर थोड़ा सा मूल्यांकन करें। हमारे जीवन के क्रूस को हम अपने सामने लाएं, अपने क्रूस को लेकर उनके पीछे चलने के आदेश प्रभु यीशु हमें दिए हैं। अपने अपने जीवन के क्रूसों को हम याद करें। अपनी जिम्मेदारी हो सकती है या हमारी कोई कमजोरी हो सकती है, या प्रभु यीशु के समान या उनके वास्तविक शिष्य बनने के राह पर कुछ बाधाएं हो सकती हैं। उनको अपनी आंखों के सामने लाइए, उन्हें स्वीकार करिए। साथ ही इस क्रूस यात्रा को आप किसके लिए अर्पित करना चाहते हैं या किस उद्देश्य से अर्पित करना चाहते हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। आइए हम प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे यीशु, मैं बहुधा आपके विषय में यह सोचा करता हूँ कि आप वह व्यक्ति हैं जो 2000 वर्ष पूर्व दुख सहकर मर गए थे, अथवा जो पवित्र कम्युनियन के द्वारा हम में आएंगे या संसार के अंत में
हमारा न्याय करने आएंगे। वास्तव में यह आपके विषय में सही विचार नहीं है। आप हमारे लिए भूतकाल या भविष्य के व्यक्ति नहीं, बल्कि आप अभी यहाँ हमारे साथ हैं। हम अब आपके साथ जो यहाँ उपस्थित हैं, यह दुखमय यात्रा करने जा रहे हैं। आपका जीवन प्रेम और त्याग का जीवन था। आपने शुरू में अपने स्वर्गीय महिमा एवं आनंद का त्याग किया। आपका सारा जीवन एक समर्पण था और अब उस जीवन के चरमोत्कर्ष के द्वारा आप हमें समझा रहे हैं कि पूर्ण आत्मसमर्पण कैसे किया जाता है। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवन से आत्मत्याग का अपना कर्तव्य एवं उसका सौंदर्य समझ सकें। मृत्यु दंड दिया गया बेगुनाह ईश्वर को, पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया। मृत्यु दंड दिया गया बेगुनाह ईश्वर को, पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया। पहला स्थान, प्रभु यीशु अपनी स्वतंत्रता को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आपके हाथ बंधे हुए हैं, चारों ओर सिपाही खड़े हैं। आप जहां चाहे नहीं जा सकते और जो कुछ करना चाहें नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे जो कहते हैं वही आपको करना पड़ रहा है। प्रभु, मैं जो भी हूँ, चाहे पुरोहित, धर्म संगी अथवा साधारण कैथोलिक, मुझे अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग त्यागना है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की आज्ञा माननी है, उनकी बात स्वीकार करनी है। इसके बिना मैं नहीं जी सकता। मुझे समझाइए कि अपनी स्वतंत्रता की कुर्बानी करने और दूसरों की आज्ञा मानने से मैं आपको जानने, प्यार करने और आपकी सेवा करने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाता हूं। चूंकि आप क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे, इसलिए मुझे भी हर बात में पूर्ण आज्ञाकारी बनना चाहिए, और इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं
कलवरी राह पर कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दूसरा स्थान, प्रभु यीशु अपने सुख आराम त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस दुख का प्रतीक है। उसे स्वीकार करने से आप सुख का परित्याग करके दुख पीड़ा को अपनाते हैं। इस कारण नहीं कि दुख अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए यह अति आवश्यक है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी खुशियों का परित्याग करना कठिन लगता है, तो भी मैं जानता हूं कि आपने मुझे अपना अनुसरण करने और संसार के मुक्ति कार्य में सहयोग देने के लिए बुलाया है। इसके लिए मुझे भी सुख को त्याग कर दुख को अपनाना है, ना केवल 40 की अवधि में, बल्कि हर दिन, हाँ जीवन भर मुझे यह करना होगा। हे प्रभु, इसके लिए मुझे साहस प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु स्वतंत्रता पूर्वक चलने की शक्ति त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे यीशु, आप क्रूस के भार से दबे जा रहे हैं। आपके वे ही पांव जिनके सहारे आप सारी गलीलिया और यहूदिया में घूमते थे, अब अपने कमजोर शरीर जो भारी क्रूस ढो रहा है सहारा नहीं दे पाते, अतः आप धरती पर गिर जाते हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे स्वतंत्रता पूर्वक चलने की अनुपम शक्ति प्रदान की है। उसका मूल्य मैं भली भांति नहीं समझता हूं। मैं अक्सर सुस्त रहता हूं और अपने पावों का सही उपयोग करने में लापरवाह हूं। हे प्रभु,
अब मुझे समझ दीजिए ताकि मैं अपने पैरों का मूल्य समझूं और उनका सही उपयोग कर सकूं। यदि आप मुझे अपने पैरों का उपयोग करने से वंचित कर दें तो मैं भी आपके समान यह दुख सह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा स्थान, प्रभु यीशु अपनी माता को हमारे लिए समर्पित करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, सचमुच क्रूस पर से ही आपने अपनी माता को हमारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया, किंतु इस चौथे स्थान में आप उससे मुलाकात करते और अपनी दुखपूर्ण दृष्टि से उससे विदा लेते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे माता पिता, बंधुगण और प्रियजन जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन्हें त्यागना बहुत कठिन है, किंतु आपने स्वयं कहा था कि ऐसा करना आवश्यक है। अब हमें अपने प्यारों को त्यागने का अर्थ एवं मूल्य समझने की कृपा दीजिए। हमें सिखाइए कि हर एक त्याग से हम आपके अधिक निकट आते और आपका गहरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कृपा दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन।
यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवां स्थान, प्रभु यीशु को सहायता दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आप अपने सारे जीवन में दूसरों की सहायता करते रहे। बचपन में आप अपनी माता और पालक पिता को सहायता देते थे। आपने सार्वजनिक जीवन में जब आपने प्रचार का कार्य किया, आप लोगों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख दूर करके उनकी सहायता करते थे। अब आपको, जिनमें मानवीय जीवन की पूर्णता है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने घमंड के कारण दूसरों से मदद मांगने में हिचकिचाते हैं, तो भी हमें आपसे, आपके पवित्र आत्मा से और दूसरों से मदद पाने की बड़ी आवश्यकता है। हे प्रभु, विशेष करके हमारी आध्यात्मिक और नैतिक समस्याओं में हमें दूसरों से मदद मांगने की हिम्मत दीजिए, और यदि हमें मदद मिले तो उसे धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करना सिखाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। छठवां स्थान, प्रभु यीशु अपनी सुंदरता को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। जहाँ तक हमारा अनुमान है, यीशु का रूप रंग अच्छा और आकर्षक था, किंतु अब उनके लहूलुहान मुखमंडल पर मिट्टी, थूक और खून बिखरा हुआ है। इसायास नबी की भविष्यवाणी उसमें पूर्ण होती है। उसमें ना तो सुंदरता थी और ना आकर्षण।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं बहुधा अपने को दूसरों के समक्ष सुंदर दिखाने के लिए समय एवं पैसा भी बर्बाद करता हूं। मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि सच्चे सौंदर्य का स्रोत हृदय और आत्मा है। मैं भले ही बाहरी रूप से सुंदर नहीं दिखाई देता, फिर भी यदि मैं आपके निकट हूं तो मुझे आपका वह सौंदर्य प्राप्त होगा जिसे वेरोनिका ने कीचड़ और गंदगी को साफ करके प्रकट किया। यदि मैं बाहरी रूप से सुंदर हूं तो भी यह केवल ऊपरी होगा, जब तक वह आत्मा के सौंदर्य से उत्पन्न नहीं होता। यदि मेरी आत्मा में आपका निवास होगा तो वह अवश्य सुंदर होगी और मैं आपकी शांति, आनंद, सौंदर्य और प्रेम प्रसारित कर सकूंगा। मुझे यही कृपा प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। सातवां स्थान, प्रभु यीशु अपनी प्रतिष्ठा को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आप सबकी दृष्टि में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और पिलातुस भी मानते थे कि आप सम्मान के योग्य हैं, किंतु अब आप कीचड़, गोबर और गंदगी में पड़े हुए हैं। सिपाही लोग आपको लात मारते हैं, देखने वाले आपका अपमान करते हैं। आप मनुष्य नहीं, कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपनी मान मर्यादा के प्रति अति भावुक हूं। यदि कोई मेरे लिए अपमानजनक एक शब्द भी कहे तो मैं उनसे बदला लेने के लिए तैयार होता हूं और अवसर मिले तो बदला लेता भी हूं। हे प्रभु, आपने जो अपमान सहा उसके द्वारा मुझे साहस दीजिए कि मैं आपका अनुसरण कर सकूं। यदि मैं आपके निकट हूं तो कोई भी अपमान मेरी शांति भंग नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं सदा दूसरों की मान मर्यादा का सम्मान कर सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। 8वां स्थान, प्रभु यीशु अपने मित्रों को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आपके दुख भोग में आपको हर प्रकार का दुख सहना पड़ा। उनमें से एक विशेष दुख यह था कि आपकी प्राण पीड़ा की उन अंतिम घड़ियों में अपने प्रिय मित्रों तथा शिष्यों से कोई सांत्वना या सहानुभूति आपको नहीं मिली। एक अपरिचित व्यक्ति सिमोन ही क्रूस ढोने में आपको सहायता व सहारा देता है, और अपरिचित महिला वेरोनिका आपका चेहरा पोंछकर साफ करती है। अब ये अपरिचित महिलाएं आपके दुख में सहानुभूति से रोती हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे अच्छे मित्र, मेरे लिए आप बहुमूल्य वरदान हैं। मुझे अपने मित्रों का मूल्य समझने की कृपा दीजिए। एक दूसरे के साथ हमारा संबंध अच्छा होने दीजिए, ताकि इस मित्रता के द्वारा हम सब आपके अधिक निकट आ सके। ये कृपा हमें प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते
केवल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। 9वां स्थान, प्रभु यीशु अपने मन का उपयोग त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, अब आप बहुत ही कमजोर हो गए हैं। आप स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते, ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। अतः पत्थर पर ठोकर खाकर आप गिर जाते हैं। आपका मन बहुत स्पष्ट, तीक्ष्ण व समझदार था, किंतु अब आप उस मन का उपयोग नहीं कर पाते। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, अवश्य मेरा मन मुझे प्राप्त सबसे उत्तम वरदान है। इसी कारण मैं सब जीव जंतुओं से श्रेष्ठ हूं और ईश्वर के समान होता हूं। तो भी कई बार मैं अपने मन का अनुचित उपयोग करता हूं। मैं अपने मन में क्रोध, जलन, लालच और बदले की भावना रखता हूं। कई बार मैं बेकार की बातचीत से या खराब पुस्तकें पढ़कर या वीडियो देखकर या बातचीत करके समय बर्बाद करता हूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने मन का उपयोग सही प्रकार कर सकूं, जिससे मैं अच्छी पुस्तकें पढूं, दूसरों के साथ लाभदायक वार्तालाप करूं, विशेषकर आपके साथ प्रेम तथा भक्ति पूर्वक बातचीत कर सकूं। इसके लिए एक विशेष साधन है आपके वचन को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना और प्रार्थना के द्वारा आपको अधिकाधिक जानना। मुझे एक कृपा प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। 10वां स्थान, प्रभु यीशु अपने स्वामित्व को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आपके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, शायद अपने वस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं था। अब आप उन वस्त्रों को भी त्याग देते हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं बहुधा अपनी वस्तुओं की ओर बहुत आकर्षित होता हूं, चाहे वे धन हो या वस्त्र, पुस्तकें हो या अपनी निजी सुविधा के साधन। हे प्रभु, मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि ये वस्तुएं उपयोगी और आवश्यक भी हैं, किंतु यदि उनकी ओर मेरा आकर्षण अधिक है तो वे आपके पास आने में मेरे लिए बाधा बन सकती हैं। हे प्रभु, मुझे सृष्ट वस्तुओं से अनासक्त रहने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण प्रेम और एकता प्राप्त कर सकूं। मुझे यही कृपा प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां स्थान, प्रभु यीशु अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सूली पर टंगे हुए अपराधी का कोई अधिकार नहीं है, उसे सभी अधिकारों से वंचित किया जाता है, किंतु हे प्रभु, आप स्वेच्छापूर्वक अपने सब अधिकारों का त्याग देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं, स्वतंत्रता, अच्छा नाम, उचित वेतन, जीविका का उपाय चुनना, विवाह करना, पुरोहिताई या धर्मसंघीय जीवन चुनना आदि के अधिकार। तो भी विशेष उद्देश्य से इन अधिकारों में से कुछ का कुछ समय के लिए त्याग करना उचित और लाभदायक है। यदि मेरी बुलाहट के कारण इन अधिकारों का त्याग करना हो तो हे प्रभु, कृपा दीजिए कि मैं खुशी से और स्वतंत्रता पूर्वक यह कर सकूं, ताकि मैं आपके मुक्ति कार्य में सहयोग दे सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। 12वां स्थान, प्रभु यीशु अपने प्राण त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वास्तव में यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, दुखों को वहन किया, कर्मों के लिए घायल किया गया, अपराधों के लिए छेदित किया गया, संपूर्ण जीवन के लिए दंडित किया गया। आइए हम उनके घावों के पुण्य फलों के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है। हे यीशु, जब आपके मुंह से अंतिम आह निकल चुकी और भाले से छेदने के कारण आपके हृदय से लहू और पानी बह निकले, तब सब कुछ समाप्त हो गया। आपने अपना संपूर्ण जीवन, शरीर और आत्मा, मन व भावनाएं सब कुछ त्याग दिया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मंदिर में चंदे के रूप में हम में से हर एक आपको कुछ ना कुछ देता है, कोई कम या कोई अधिक, परंतु हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। आपकी महान उदारता के जवाब में हमें आपके लिए सब कुछ समर्पित करने की कृपा दीजिए। आपके लिए कोई भी कार्य करने के लिए हमें तत्पर बनाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। 13वां स्थान, प्रभु यीशु संसार को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, जब आप क्रूस पर टंगे हुए थे और घोर पीड़ा सहते हुए मर रहे थे, तब भी जब तक आप जीवित थे हम आपके प्रेम पूर्ण शब्द सुन सकते थे और आपको दिलासा दे सकते थे। किंतु जब आपने प्राण त्याग दिए तब क्या रह गया था? अवश्य आपके जीवित शरीर से अधिक मूल्यवान वस्तु रह गई थी। वह आपका लहूलुहान शरीर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, आप प्रभु यीशु के कार्य को संसार में जारी रखते हैं। हमें आपको भी जानने दीजिए और आपकी सहायता मांगने की कृपा दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। 14वां स्थान, प्रभु यीशु सफलता को त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, यदि सच कहा जाए तो आपका सारा जीवन असफल था,
आप संसार को मुक्ति नहीं दिला सके थे। आप अपने लोगों का मन परिवर्तन नहीं कर सके। आप अपने निजी शिष्यों को भली प्रचार प्रशिक्षण नहीं दे सके। वे सब अंतिम परीक्षण में पराजित हुए। अब आपके लिए क्या रह गया? न महिमा, न नाम, न काम, बल्कि सूली पर अपराधी की तरह मृत्यु और किसी पराये व्यक्ति की कब्र में स्थान। किंतु हे प्रभु, मृत्यु और असफलता आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। कब्र आपके लिए केवल 2.5 दिन के लिए रहने का स्थान था। रविवार सुबह आप जी उठेंगे। पाप, असफलता और सभी बुराइयों पर आप विजय पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बहुधा अपने पाप, संसार की बुराइयों, पैसे की तंगाई, क्रूरता, अन्याय एवं घोर विपत्तियों से दबे जाते हैं। हमारा सारा जीवन असफल दिखाई देता है। कभी कभी हम हिम्मत हारते और निराश हो जाते हैं। उस दशा में हे प्रभु, हमें इस 14वें स्थान की याद दिलाने की कृपा कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, आपकी दुखपूर्ण क्रूस यात्रा में हम आपके साथ चले। अब हम समझते हैं कि सच्चा ईसाई होना आसान नहीं है। इसके लिए यह काफी नहीं कि हम बपतिस्मा लेकर कोई ख्रिस्तीय नाम रखें, किसी विशेष गिरजे में जाएं और कुछ प्रार्थनाएं जपें। ईसाई होने का अर्थ है कि हम भी आप जैसे बने, आपके प्रेम, आत्मत्याग एवं सेवा भाव को अपनाएं। यदि हम यह नहीं करते तो चाहे हम कलीसिया में कोई बड़ा स्थान पाते हैं तो भी हम ईसाई नहीं हैं। हे प्रभु, हमें सहायता दीजिए कि हम आपके सच्चे अनुयायी बन सकें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।